नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। उन्होंने कहा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि मोहन भागवत के पूर्वजों को जबरन बौद्ध से हिंदू बनाया गया था? दरअसल संघ प्रमुख भागवत ने बीते दिनों कहा, कुछ धर्म स्थलों पर हिंदुओं का दावा हो सकता है, लेकिन हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना चाहिए? देश में मंदिर मस्जिद को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। ऐतिहासिक इमारतों के हिंदू अतीत को लेकर भी याचिकाएं न्यायालय में लंबित हैं। चाहे कुतुब मीनार हो, जामा मस्जिद हो या ताजमहल, इनको लेकर नए नए दावे सामने आए हैं। ऐसे में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान सुर्खियों में है। ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने हैं। इसकी आग अब दूसरे राज्यों तक भी पहुंच गई है। कर्नाटक की जामा मस्जिद को लेकर भी ऐसा ही दावा किया गया, तो कुतुब मीनार और ताजमहल को सर्वे की मांग भी उठ रही है। इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान चर्चा में आ गया। उन्होंने कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग को तलाश जाना ठीक नहीं। उनके इस बयान का कई पार्टियों ने स्वागत किया, इसमें कई विपक्षी दल भी शामिल हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने संघ का पुराना ढर्रा बताया। ओवैसी ने इस पर तमाम सवाल खड़े करते हुए 17 बिंदुओं का बयान जारी किया। उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी से स्पष्टीकरण की मांग की। ओवैसी ने संघ प्रमुख के बयान पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और मोहन भागवत की बजाय पीएम मोदी को स्पष्ट बयान देना चाहिए कि एआईएमआईएम नेता ने कहा, यदि पीएम मोदी भागवत के बयान का समर्थन करते हैं तो उन्हें सभी हिंदुत्ववादी शीर्ष नेताओं को रोकना होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, संघ प्रमुख के बयान को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। संघ की ये पुरानी रणनीति है, जब चीजें अलोकप्रिय हो जाती हैं तो वो उसे पल्ला झाड़ लेते हैं। ओवैसी ने दावा किया कि विहिप के गठन से पहले अयोध्या का मुद्दा संघ के एजेंडे में नहीं था। यह 1989 में भाजपा के पालनपुर अधिवेशन में एजेंडा बना। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस राजनीतिक रूप से दोमुही भाषा बोलता है। उन्होंने कहा कि काशी मथुरा कुतुब मुद्दा उठाने वाले सभी जोकर हैं, इनका संघ से सीधा संबंध है। भागवत के बयान पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, उनका बयान बहुत ही रचनात्मक है। हमें इतिहास को एक तरफ रखना चाहिए, इसे एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई के हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोहन भागवत की बात हरगिज भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आप आरएसएस और संघ के परिवार की तारीफ पढ़ेंगे तो 1964 से पहले राम मंदिर का मुद्दा नहीं था। 1964 में विश्व हिंदू परिषद और राम मंदिर का मुद्दा बना। बीजेपी ने पालनपुर रेवोल्यूशन में उसको बनाया। तीसरी बात जो आरएसएस के लोग नहीं बता रहे, वो बजरंग दल किस लिए बनाया गया। उन्होंने कहा, बजरंग दल केवल राम मंदिर, काशी और मथुरा के लिए बनाया गया। उन्होंने कहा, मोहन भागवत कहते हैं राम मंदिर के लिए हमको आंदोलन करना पड़ा। वो ये बात कैसे कह रहे हैं जब उन्होंने कहा था वो मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे। आपने कोर्ट को धोखा दिया, उसके बाद बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। इसलिए मोहन भागवत की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ओवैसी ने कहा, अगर वाकई ये लोग अपने सरसंघ चालक की बात का लिहाज करते हैं, उनकी बातों की इज्जत करते हैं, तो फिर ये ज्ञानव्यापी मामले पर अपनी पिटीशन वापस ले लें। उन्होंने कहा कि हम दूध के जले हैं, छाछ को भी फूंक फूंक कर पीते हैं। देवबंद के उलेमा मुफ्ती असद कासमी ने भी संघ प्रमुख के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सभी देशवासी यही चाहते हैं कि देश में अमन शांति कैसे बहाल हो। अगर हम मंदिर मस्जिद की राजनीति में उलझ गए तो देश बर्बाद हो जाएगा। फिलहाल आरएनआई की इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए आरएनआई न्यूज के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आरएनआई न्यूज।